3 सेक्शन के अंदर लर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन 1, 2 एंड 3 के इनसाइड मल्टीमीडिया एलिमेंट के बारे में लर्न किया। उसके इनसाइड टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज और एनिमेशन के इफेक्ट के बारे में क्लैरिफाई किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमेशन कैसे है उसके बारे में भी क्लैरिफाई किया। थोड़ा सा रिवाइज करके नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर यूज ऑफ द एनिमेशन एंड स्टेप ऑफ डिजाइनिंग द एनिमेशन, इसका मेन पर्पज है जिसे एडवांटेज ऑफ द एनिमेशन, और इन फ्यूचर आपको शॉर्ट एनिमेशन मूवी बनाना हो तो उसके लिए कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, और लास्ट में होगा कंक्लूजन। नेक्स्ट, यूज ऑफ द मल्टीमीडिया। तो सबसे फर्स्ट मल्टीमीडिया के बारे में हमने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। जैसे आप कोई भी एजुकेशन या ट्रेनिंग के अंदर आप क्या यूज़ करने वाले हो, जैसे कोई टेक्स्ट रिप्रेजेंट करने वाले हो, टेक्स्ट के साथ आप ऑडियो रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज वेल एज कोई वीडियो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना होगा। जैसे मैं आपको कुछ स्टडी करवा रहा हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग के थ्रू दे रहा हूँ या वीडियो के थ्रू एक्सप्रेशन कर रहा है, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको यहाँ से डिसाइड कर लेना है। इसके लिए एजुकेशन के इनसाइड एज वेल एज ट्रेनिंग के अंदर मल्टीमीडिया का मैक्सिमम यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे एजुकेशन के इनसाइड जो भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, आप कई स्कूल के अंदर देखोगे तो डिजिटल स्कूल बोला जाता है। तो डिजिटल के इनसाइड क्या होता है, आपके सामने जो स्क्रीन है वो टचेबल होती है, आपके वहाँ पे जो कंप्यूटर है उसके साथ प्रोजेक्टर जॉइंट है, एज वेल एज स्पीकर जॉइंट है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ है, जैसे आप कुछ भी टाइपिंग करोगे तो टेक्स्ट के थ्रू है, विजुअलाइज करोगे तो वीडियो अवेलेबल है, उसके साथ प्रोजेक्टर भी अवेलेबल है, साथ में आपको जो वॉइस आएगा इसके लिए स्पीकर और माइक्रोफोन भी चाहिए। उसके थ्रू आप जो भी स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे या ट्रेनिंग दोगे तो ये होगा उसका मेन एडवांटेज, और मार्केट में इसकी अभी लॉट डिमांड है। जूनियर सीनियर से लेके 5th स्टैंडर्ड तक जितने भी चाइल्ड हैं, ओके, वो सबको एजुकेशन में मैक्सिमम एनिमेशन का इफेक्ट देके स्टडी करवाया जाएगा, जिससे आपके और स्टूडेंट के माइंड में फटाफट पॉइंट जो एक्सप्लेन करना है वो सेट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉइंट भी क्लैरिफाई कर लिया है। मल्टीमीडिया का जो मेन यूज़ है रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्ट लेक्चर, तो उसके और भी में चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो लेक्चर्स है हमारे वो रिकॉर्ड किए और बाद में यूट्यूब या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया के इनसाइड हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे मैक्सिमम पर्सन के पास नॉलेज और एजुकेशन ले पाएँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ क्या है, एक ही जगह पर बैठ के ओके आप 100% के साथ या हो सकता है लिमिटेड पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, मीटिंग कॉन्फ्रेंस ले सकते हो। इसके लिए मार्केट में लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लाइक गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम्स है, ओके, जूम एप्लीकेशंस है। तो ये सब एप्लीकेशन का यूज़ करके आप इजीली वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर वेबकैम, वॉइस और स्पीकर होना कंपलसरी है, जिसके थ्रू जो पर्सन यहाँ से ओके कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इंस्ट्रक्शन सामने वाले पर्सन को सुनाई देना चाहिए। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन डेमोस्ट्रेशन ऑफ द सर्जरी। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं बड़ी बड़ी सर्जरी करने से पहले या कोई भी सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हो सकते है उसका R&D करेगा, स्टडी करेगा, इसके बाद ही नए नए जितने भी मशीनरी है उसके साथ यूज़ करेगा। अभी आप देखोगे जितनी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर लॉट्स ऑफ ऐसे सर्जरी के टेक्निकल डिवाइस भी आ चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है रिकॉर्ड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस देखने के लिए आप ऑनलाइन देखें, ओके, या कोई कितनी लाइक है, कितना व्यू किया है, तो ये सब स्टूडेंट के परफॉर्मेंस है। साथ में स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने ये भी क्लैरिफाई किया, जैसे आपने होमवर्क सबमिट करवाया कि नहीं करवाया, कितने स्टूडेंट ने सबमिट करवाए तो कितना परफॉर्मेंस है, ओके, कितने स्टूडेंट का ग्राफ टॉप पे जा रहा है, कितना डाउन है, कितने स्टूडेंट प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं, नोटबुक को फॉलो करते हैं। तो ये कोई नोट और पेन का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेशली ओके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसे आप खुद डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो ये सब एजुकेशन फील्ड के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जो एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइज का मेन पर्पस क्या होता है, आपके माइंड के जो थॉट्स है वो बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना। लाइक उसका मेन इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना। जैसे गूगल,
अमेज़ॉन है या कोई भी ऐसी वेबसाइट हो जो सबसे पहले एडवर्टाइज़ करता है। एडवर्टाइज़ करने का मेन पर्पस क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करना प्रोडक्ट को। तो ये फील्ड के अंदर वर्चुअल रोल होता है। वर्चुअल रोल मीन्स व्हाट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको मैं डिस्प्ले कराऊंगा उसकी इमेजेस, वो प्रोडक्ट आप व्यू करके अच्छी लगेगी, इसके बाद उसके टेक्स्ट के थ्रू मीन्स कॉन्फ़िगरेशन रीड करते हो। ये दोनों का यूज़ करके हो सकता है आपको प्रॉपर वे में कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं स्मॉल वीडियो बना के भी आपको दे सकता हूँ। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल की इमेजेस दिखाई देती है, वो इमेजेस पे क्लिक करोगे तब आपको उसका और भी जो बेस्ट फीचर्स है उसके बारे में टेक्स्ट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी आप इंटरेस्टेड हो तो वो मोबाइल का 3D मूवी बना के या उसका जो बेस्ट फीचर्स है वो एक्सप्लेन करके आपके माइंड में सेट किया गया, तो उसको बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसके लिए मैं कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना या प्रमोट करना हो तो बेस्ट एडवर्टाइज इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन। अभी तक आपने जितनी भी एडवर्टाइज देखा है उसमें लाइव पर्सन होते हैं, राइट। वो लाइव पर्सन के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर है, उसको लॉट्स ऑफ मनी पे करना पड़ता है, उसके टाइम के हिसाब से उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है। बट उसके ऑप्शन में वोडाफोन की कंपनी ने 2 एनिमेटेड जूस एंड पग का यूज़ करके पूरा जो प्रोजेक्ट है या कोई वोडाफोन का स्मॉल प्लान है वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एनिमेशन बना के ही डिज़ाइन करना है। तो आज जूस एंड पग डॉग वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। थर्ड, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर भी आप देखोगे तो अभी मार्केट में लॉट डिमांड है उसकी। सबसे फर्स्ट बेस एग्जांपल दूँ, मूवी एज वेल एज गेमिंग, वो एंटरटेनमेंट के टाइप्स हैं। जैसे आप पबजी जैसी गेम की हम बात करें या आइस एज, जुरासिक पार्क, अवतार की बात करें तो ये बेस्ट इफेक्टेड एनिमेशन मूवी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, यहाँ इफेक्ट है अवतार, आइस एज और जुरासिक पार्क, ये जो 3 मूवी के नेम्स है उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। मार्केट में अभी लॉट्स ऑफ ऐसे एनिमेटेड मूवी है, बट हमारे सिलेबस में और टेक्स्ट बुक में जो मूवी के नेम्स हैं वही आपको MCQ के इनसाइड टिक करने होंगे या इसके ऊपर ही फोकस करना है। फोर्थ वन, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के इनसाइड भी तो आप मार्केट में अभी देखोगे तो लॉट्स ऑफ ऐसे न्यूज़पेपर और मैगजीन आपको PDF फॉर्मेट में अपने स्मार्टफोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर फीड कर सकते हो। वो एक जर्नलिज्म का ही एक पार्ट्स है। मार्केट के इनसाइड सबसे फर्स्ट वॉशिंगटन पोस्ट USA के न्यूज़पेपर ने अपना मैगजीन और अपना न्यूज़पेपर वेबसाइट के अंदर लॉन्च किया था। वो टाइम PDF को डाउनलोड करने की फैसिलिटी नहीं थी, बट अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसका मेन न्यूज़ है ई मैगजीन एंड ई न्यूज़पेपर, तो बेस्ट ऑप्शन है। ये कब यूज़ होता है, जैसे कोई आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पेपर वेस्ट नहीं करना हो, एट द टाइम आप जर्नलिज्म का यूज़ करके ई मैगजीन और ई न्यूज़पेपर का यूज़ करके आप इजीली न्यूज़पेपर मोबाइल के अंदर आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्ट। इन फ्यूचर आपको अपने थॉट्स, अपने आइडिया या क्रिएटिविटी मार्केट के अंदर लॉन्च करना है और पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना हो, वो टाइम आपको ये सब स्टेप इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे आप इन फ्यूचर कोई डायरेक्टर बन गए या कोई आपको अपनी प्रोडक्ट की या अपने फादर के बिजनेस का कोई प्रमोट करना है प्रोडक्ट, वो टाइम आपको मल्टीमीडिया का यूज़ करना है। और मार्केट में अभी डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, लाइक फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके बेस्ट वे में इमेजेस होनी चाहिए, उसके बेस्ट वे में एडवर्टाइज या स्मॉल वीडियो बना के आप रिप्रेजेंट करोगे, तभी ये सब प्रोडक्ट का यूज़ होगा। तो उसका फर्स्ट स्टेप है रिसर्च एंड एनालिसिस। तो रिसर्च एंड एनालिसिस का मेन जो होता है, जो आप मूवी बनाना चाहते हो तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज आप किसके ऊपर प्रायोरिटी दोगे, तो वो ये स्टेज के इनसाइड तो आपको ऑडियंस, उसकी स्किल, उसकी नीड एंड क्वालिफिकेशन एज वेल एज उसमें मोर इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो तो उसकी कंटेंट का भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट की डिटेल्स। जैसे कोई भी आप मूवी बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले आप R&D करोगे, हमारे मार्केट में कौन से टॉपिक की लॉट डिमांड है। जैसे अभी मार्केट के अंदर लाइव बायोग्राफी का डिमांड है
कोई स्पॉट पर्सन है या कोई मोटिवेशनल मूवी है, आप ऐसा बनाओगे तो अभी मार्केटिंग में चलेगा। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर आपको व्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है स्क्रिप्टिंग ऑन फ्लो चार्ट। स्क्रिप्टिंग मीन्स व्हाट? जैसे मूवी के कोई डायलॉग है, स्मॉल टॉपिक है, ओके, उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का मीनिंग कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपने सुना होगा जावा स्क्रिप्ट है जो हम 12th के इनसाइड स्टडी करेंगे, या हो सकता है ओके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं। यहाँ पे स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है स्टोरी, और फ्लो चार्ट का मीनिंग होता है मूवी का पूरा फ्लो। जैसे यू नो वेरी वेल, ये एनिमेशन के स्मॉल स्मॉल पार्ट बनाना है मुझको, तो आपको फ्लो, उसका जो फ्लो है, जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के बीच में इतना गुड सस्पेंस रखना पड़ेगा जैसे पार्ट 2 के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर भी उसका मेन रीज़न है। इसके बाद आपको जैसे एग्जांपल दूँ, जैसे मेनू बार में सबसे फर्स्ट मेनू होता है, वो मेनू के इनसाइड सब मेनू अवेलेबल है, तो इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो सबसे फर्स्ट पेज होता है, उसको होम पेज बोला जाता है, वहाँ से ही उसका एंट्रेंस होता है। उसके बाद उसके सब पेज है और वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कोई भी मूवी आप डिज़ाइन करते हो, जैसे एवेंजर्स है या कोई अवतार मूवी की देखें, तो वो दोनों जब भी मूवी बनाते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट डिसाइड करोगे तो उसके इनसाइड इतना गुड सस्पेंस होना चाहिए जिससे आपके ऑडियंस को नेक्स्ट मूवी के लिए वेट करना होना चाहिए। तो आपकी वो स्क्रिप्ट प्रॉपर होनी चाहिए। स्क्रिप्ट के अंदर लिटिल बिट कॉमेडी होना चाहिए, मेन डायलॉग्स होने चाहिए प्रॉपर, और स्क्रिप्टिंग के साथ साथ वॉइस भी इंपॉर्टेंट है। जब आप डबिंग कर रहे हो तो डबिंग के टाइम आपको लैंग्वेज का भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मूवी इंटरनेशनल है या नेशनल है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कई टाइम इंडिया जैसी कंट्री के इनसाइड लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। जो आपकी एनिमेशन के इनसाइड प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होगा तो प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के अंदर फोकस करना है। स्टेप नंबर 3, स्टोरी बॉडी। स्टोरी बॉडी के ये जो पॉइंट है, ये स्टेज के इनसाइड एक्चुअल विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको जितने भी मैंने टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 आपको इंस्ट्रक्शन दी, उसका फाइनल जो स्टेज है वो स्टोरी बॉडी है। यहाँ पे आपको अपना जो भी स्टोरी है वो फाइनलाइज विजुअलाइज करने के बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। लाइक आपका मूवी कितने आवर्स का होगा, इसके इनसाइड सॉन्ग ऐड करना है कि नहीं करना है, पूरे मूवी का पर्पस क्या है, आप मार्केट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो। कोई स्टोरी है, कोई बायोग्राफी है, कोई कॉमेडी मूवी है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको डिसाइड करके फाइनली क्लैरिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करना है, आपका मूवी इंटरनेशनल बेस पे होगा तो आपको डबिंग करना पड़ेगा, राइट। ये डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। ये स्टोरी बॉडी मीन्स फाइनल स्टेज है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद है 4th, कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे स्टोरी बॉडी के अंदर फाइनल टचिंग करने के बाद डायलॉग रेडी है, फ्लो चार्ट रेडी है, प्रॉपर प्लानिंग रेडी है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोटोटाइप डिसाइड करना पड़ेगा, और मीडिया के अंदर जो ग्राफिक आप ऐड करने वाले हो वो ग्राफिक कितना प्रॉपर होना चाहिए, जो सामने क्लाइंट है उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए ये जानबूझ के ऐड किया हुआ है, या कुछ भी पॉइंट ऐसे नहीं दिखाना चाहिए जिससे उसकी इफेक्ट नेगेटिव हो। तो सबसे फर्स्ट हम मूवी का प्रोटोटाइप की बात करें तो प्रोटोटाइप मीन्स व्हाट, इसमें भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कोई भी मूवी बनाते हो उसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए जिससे आपके क्लाइंट को बोरिंग लगे। शॉर्ट टाइम के बाद कॉमेडी डायलॉग्स होने चाहिए जिससे उसको अच्छा भी लगे, और ऐसे 2-3 एक्टर्स होना चाहिए या कोई भी 2-3 पॉइंट होना चाहिए जिसमें सबके प्रोडक्ट के फेस पे स्माइल आ जाने चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे इफेक्ट होना चाहिए। तो ग्राफिकली के अंदर आप देखें तो लॉट्स ऑफ मूवी के इनसाइड आप देखोगे तो ग्राफिक्स इतना हाई लेवल का होता है, तो हमको खुद को जो भी रियलिटी है वो रियलिटी समझ में आ जाती है। तो इसका भी फोकस करना है। जो लास्ट के पहले जो स्टेप है 5, प्रोग्रामिंग, जिसे स्क्रिप्टिंग फ्लो चार्ट के बाद स्टोरी बॉडी के बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग फाइनल है। जैसे आपने फिक्स तो कर लिया मुझको इसके अंदर
एनी हाउ मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, तो मल्टीमीडिया के लिए हमारे पास लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट के बाद सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका मूवी 2D में डिज़ाइन करना है या 3D में डिज़ाइन करना है। 2D में डिज़ाइन करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, सिनफिक, हाइपरकार्ड, माइक्रोमीडिया फ्लेश या पेंसिल। या 3D में बनाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, माया, ब्लेंडर या 3D मैक्स। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के बाद जिसे आपने डिसाइड किया 2D मूवी डिज़ाइन करना है, तो कंपलसरी आपको जो इजी लगेगा सॉफ्टवेयर जिससे आप अवेयर हो और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करके आगे फाइनली स्टेज पे जा सकते हो। और जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, स्टोरी रेडी है, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। जो लास्ट स्टेप है वो टेस्टिंग है। दिस स्टेज इज ए फाइनल स्टेज ऑफ द एनी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ये स्टेज के वहाँ पे आपको जो मूवी है उसका फाइनल स्टेज यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, पूरे मूवी का इनसाइड जो मॉरल है वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, या कोई ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए, लाइक स्मोक का सीन है वो मूवी के अंदर नहीं होना चाहिए, या कोई एनिमल के ऊपर ओके कोई ऐसा सीन नहीं होना चाहिए जिसे एनिमल या पेट लवर्स हैं उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये टेस्टिंग के इनसाइड आपको फाइनलाइज अच्छे जो मूवी के व्यूअर है उसके व्यू और फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक लेने के बाद ही वो मूवी को रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे फिल्म बोर्ड डायरेक्टरी, जैसे जितने भी मूवी आप देखोगे तो सबसे पहले मूवी स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइसेंस का मीनिंग ऐसा होता है, मीन्स ये मूवी को व्यूअर की साइड से फीडबैक से लेके कमेंट से लेके सब में से पास आउट किया है। ये मूवी से कोई भी नेगेटिव थॉट्स सोसाइटी के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। इसके बाद ही उसको मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। ये टेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये कंप्लीट होने के बाद ही आप मूवी इजीली लॉन्च कर सकते हो। आई होप सो आपको स्टेप 1 से लेकर 6 तक ये प्रॉपरली क्लैरिफाई हो चुके हैं। अगेन मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। स्टेप के इनसाइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6 ये स्टेप के साथ साथ टेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप सो चैप्टर नंबर 1 के इनसाइड एज वेल एज ये पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट।